दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच की लड़ाई को किसी और देश ने एक एक्सपेरिमेंट की तरह यूज़ किया है, तो क्या आप यकीन करेंगे? इंडियन आर्मी की डिप्टी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने एक ऐसा खुलासा किया जो हमारी सुरक्षा और फ्यूचर पॉलिसीज दोनों के लिए वार्निंग बेल है। चलिए आपको बताते हैं कि चाइना की बोरोड नाइफ स्ट्रेटजी और क्या ऑपरेशन सिंदूर बना टर्निंग पॉइंट। तो मैं हूँ अयाना अग्रवाल और आज आप ये न्यूज़ देख रहे हैं केवल ब्रेनिक लाइट के साथ। जानते हैं विस्तार में कि हुआ क्या। ऑपरेशन सिंदूर, सबसे पहले जानेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर क्या था। तो सबको पता है ऑपरेशन सिंदूर एक मिलिट्री ड्रिल नहीं था, ये एक्चुअल हाई इंटेंसिटी ऑपरेशन था जहाँ इंडियन आर्मी को साइमल्टेनियसली 3 फ्रंट से निपटना पड़ा। पाकिस्तान फ्रंट फेस, चाइना बिहाइंड द सीन स्ट्रेटजी एंड द थर्ड वन इज टर्की ड्रोन और मिलिट्री सपोर्ट के जरिए इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, यानी सिर्फ सामने नहीं पीछे से नहीं हमले बर्बाद किया जा रहा था। शायद आप सब लोगों को लग रहा होगा कि हम केवल पाकिस्तान से युद्ध लड़ रहे हैं, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उस समय केवल पाकिस्तान से नहीं चाइना और टर्की से भी युद्ध लड़ रहे थे। तो जानते हैं कि चाइना ने इन सब के बीच क्या किया। लेफ्टिनेंट जनरल सिंह का कहना है कि चाइना ने सीधे तौर पर हिस्सा नहीं लिया, लेकिन पाकिस्तान को सपोर्ट कर लाइव लैब की तरह से कॉन्फ्लिक्ट का यूज किया। उन्होंने कहा China wanted to cause pain to India by using Pakistan as a borrowed knife, यानी खंजर पकड़ा किसी और को लेकिन निशाना भारत पर। 36 स्ट्रैटेजेम्स ऑफ चाइनीज वॉरफेयर का एक किस्सा है। बोरोड नाइफ स्ट्रेटजी, जिसमें कोई तीसरा पार्टी इस्तेमाल होती है अटैक के लिए। हमारे जो लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह है वो सारी चीज़ें किन बेसिस पर कह रहे हैं, इसका कोई कारण, कुछ एविडेंस मिला। लेफ्टिनेंट जनरल सिंह के अनुसार पाकिस्तान की 81% मिलिट्री हार्डवेयर चाइना से आती है। ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल हुए ड्रोन, वेपन सब चाइनीज ओरिजिन के थे। इंटेलिजेंस भी चाइना ने पाकिस्तान को दी थी। टर्की ने भी सर्विलियंस ड्रोन्स प्रोवाइड किए। जैसे बैटल फील्ड बना हो और दूसरे देश वहां अपना टेक टेस्ट कर रहा हो। भारत ने इस सब चीज से क्या सीखा? 3 मेजर लेसन्स फ्रॉम ऑपरेशन सिंधु वी हैव लर्नड। एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत, मल्टीपल ड्रोन स्वार्म्स से जुड़ने के लिए इंडिया को ज़्यादा मॉडर्न सिस्टम चाहिए। पॉपुलेशन सेंटर्स वनरेबल, अब जरूरी है AI पावर्ड एयर डिफेंस ग्रिड। सिक्योर मिलिट्री सप्लाई चेन, भारत को जनवरी तक जो क्रिटिकल हार्डवेयर मिलना था वो लेट आया। डिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्ट्स, नेशनल रिस्क, टेक एंड इंडिजीनियस सिस्टम, फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट AI ड्रोन साइबर अटैक से लड़े जाएंगे। मेक इन इंडिया डिफेंस पुश को फास्ट ट्रैक करने की ज़रूरत है। तो ये सारे लेसन्स भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के युद्ध के अकॉर्डिंग सीखे। अब इसके बाद आगे क्या? अब वक्त है सोच बदलने का कि चाइना हमारी फाइट्स को टेस्ट लैब की तरह यूज़ कर रहा है। भारत को चाहिए स्ट्रेटेजिक सेल्फ रिलायंस, AI बेस्ड एयर बॉर्निंग सिस्टम्स, सैटेलाइट बैक्ड बॉर्डर सर्विलियंस, होम ग्राउंड और ड्रोन काउंटर मेजर्स। ये सारी चीज़ भारत को चाहिए। युद्ध अब जमीन पर नहीं तकनीक के आसमान में लड़े जाएंगे। तो दोस्तों, ये था ऑपरेशन सिंदूर का सच और कैसे चाइना हमारी वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा उठा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि हम रणनीति को डिकोड करें तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ब्रेनिक लाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं हूँ अयाना अग्रवाल, फिर मिलेंगे एक रियलिटी चेक वाली वीडियो।